दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास आए तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद ललित पर। दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि ग्रहों का स्वभाव कैसा होता है। जैसे हमने अलग अलग राशियां पढ़ी थी, उन राशियों के अलग अलग स्वामी थे। जैसे मेष राशि के स्वामी मंगल देव। तो अलग अलग ग्रह हैं, इन ग्रहों का स्वभाव कैसा होगा, क्योंकि सभी ग्रह एक स्वभाव के तो हो नहीं सकते, सबका स्वभाव अलग अलग होगा। तो वही चीज देखेंगे आज हम कि कौन से ग्रह का स्वभाव किस प्रकार का होता है। शुरुआत करते हैं हम मंगल देव से। मंगल देव, इनकी टेंडेंसी सेपरेटिव टेंडेंसी रहती है मंगल देव की। मंगल देव शक्ति के भी कारक हैं, मंगल देव ऊर्जा के भी कारक हैं। मंगल देव की वजह से गुस्सा भी आएगा, उस व्यक्ति का तेज भी दिखेगा। यानी गुस्सा, शक्ति, ऊर्जा, इन सभी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मंगल देव। उसके बाद बात करें इसकी शुक्रदेव की, तो शुक्रदेव के अंदर हम क्या देखेंगे कि शुक्रदेव जुड़े हुए हैं वीर्य से, स्पर्म से। शुक्रदेव जुड़े हुए हैं जेनाइटल ऑर्गन से। शुक्रदेव खूबसूरती से भी जुड़े हुए हैं। शुक्रदेव अपोजिट सेक्स से भी, यानी मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, फीमेल मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है। वो किसकी वजह से है? वो शुक्रदेव की वजह से ही है। उसके अलावा काम वासना के लिए भी शुक्रदेव ही उत्तरदायी है। उसके बाद अगर हम बात करें बुध देव की, तो नाम से ही पता लग रहा है बुध देव यानी बुद्धि। बुद्धि होगी वो बुध देव की वजह से ही होगी। यानी अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध देव अच्छी स्थिति में है तो वो व्यक्ति बुद्धिमान मिलेगा, उसका दिमाग एक्टिव मिलेगा, उसके दिमाग की जो न्यूरॉन्स हैं वो अच्छे से काम कर रही होंगी ताकि उसका दिमाग अच्छे से चल सके। इसके अलावा बुध देव व्यापार के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, यानी कौन अपने व्यापार में कितना आगे बढ़ेगा, इस बात के बारे में भी बुध देव बताएंगे। और उसके अलावा जो स्पीकर होते हैं, जैसे स्पीकर बोलते या फिर किसी के बोलने की शैली, वो किस चीज पे निर्धारित होगी? वो भी बुध देव के ऊपर निर्धारित होगी कि वो व्यक्ति कितना अच्छे से बोलेगा, कितना अच्छे से अपनी बात को दूसरे वाले को समझा पाएगा। इसके बाद बात करें चंद्रदेव की, ये जुड़े हैं मन से। ये किसी भी एक भाव में बहुत कम समय के लिए रुकते हैं, जैसे 2-2.5 दिन के लिए। तो इसी वजह से देखने को मिलता है कि इंसान का मन बहुत जल्दी बदलता है, चंचल मन है। चंचल मन होने की वजह यही है कि चंद्रदेव कभी भी एक स्थिति में लंबे समय तक नहीं रुकते और इसी वजह से इंसान का मन भी किसी भी एक स्थिति में एक जैसा हमेशा नहीं रहता, वो बदलता रहता है इन्हीं की वजह से। उसके बाद बात करें सूर्य देव की, तो सूर्य देव शरीर की ऊर्जा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी ये जुड़े हैं शरीर की ऊर्जा से, ये आत्मा से भी जुड़े हैं, ये शरीर का जो बल है उससे भी जुड़े हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, ये जुड़े हैं मैनेजमेंट से। कोई काम आप कितना अच्छे से मैनेज कर पाओगे, किसी जॉब में आपकी लीडरशिप है उसकी मैनेजमेंट कैसे हो पाएगी। और ये सरकारी महकमे से जुड़े हैं, यानी सरकारी नौकरी आपको मिलेगी या नहीं मिले, उस चीज को अगर देखना है तो हमें सूर्य देव की स्थिति को देखना पड़ेगा। या फिर आप अगर सरकारी महकमे में जुड़े हुए हैं तो आपका कितनी अच्छी तरह से, कितनी जल्दी से प्रमोशन होगा, कब होगा। तो सरकारी महकमे से अगर कोई ग्रह जुड़े हैं तो सूर्य देव है, यानी सूर्य देव को अगर मजबूत करोगे तो उतनी जल्दी आपकी उन्नति होगी सरकारी महकमे के अंदर, उतनी जल्दी आपको नौकरी मिलेगी। उसके बाद बात करें बृहस्पति देव की, तो बृहस्पति देव सबसे पहले तो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। उसके बाद ज्ञान से जुड़े हैं बृहस्पति, यानी कौन व्यक्ति कितना ज्ञानी होगा उस चीज से भी रिलेटेड कौन है? बृहस्पति देव। इसके अलावा जो शरीर में फैट है, चर्बी है, उसको भी कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं? बृहस्पति देव। इसके बाद बात करें शनि देव की, तो शनि देव को हमने क्रूर ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया, क्योंकि शनिदेव क्रूर ग्रह है। शनिदेव को आलसी ग्रह भी बोलते हैं, क्योंकि शनिदेव धीरे धीरे चलते हैं। ये किसी एक भाव में, किसी एक स्थिति में 2.5 साल तक, 3 साल तक लगातार टिके रहते हैं। इसी वजह से शनि की दशा भी लंबी चलती है। अगर उस व्यक्ति का शनि सही नहीं है तो उसके जीवन में बहुत नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा शरीर के ऊपर जो जितने भी शरीर के ऊपर बाल हैं, हेयर्स हैं,
उन सभी से भी जुड़े हैं शनिदेव। शनिदेव डीप में जाना, कोई व्यक्ति किसी काम में कितना डीप में जाएगा, उसमें सफल होगा या नहीं हो, उस चीज से भी शनिदेव जुड़े रहते हैं। इसके बाद बात करें राहु देव की। राहु देव को शनिदेव की परछाई बोला जाता है। राहु देव भी क्या है, ये क्रूर ग्रह हैं। राहु देव डिजायर से जुड़े हैं कि कौन सा काम करना है, कितनी जल्दी हो पाएगा, कोई चीज कब मिलेगी। जैसे शरीर में इच्छाएं उत्पन्न हुई कि मैं ये बनूंगा या फिर मैं ये बिजनेस शुरू करूंगा, और अगर उस समय ये इच्छाएं उत्पन्न हुई किनकी वजह से, राहु देव की वजह से, और उस समय उनसे संबंधित जो ग्रह हैं वो भी सकारात्मक हुए, तो व्यक्ति को काफी उन्नति देखने को मिलती है, काफी सफलता देखने को मिलती है। उसके बाद बात करें केतु देव की, तो केतु देव को मंगल देव की परछाई बोला जाता है। ये अध्यात्म से जुड़े हैं, व्यक्ति को अध्यात्म की ओर ले जाएंगे, व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाएंगे। इसके बाद ग्रहों को तीन कैटेगरी में डाला है हमने। सबसे पहला सौम्य ग्रह। सौम्य ग्रह यानी कूल ग्रह, जो जिनका नेचर शांत है, कूल है, उनको बोल दिया सौम्य ग्रह। तो सौम्य ग्रह आपको मिलेंगे तीन। कौन कौन से? एक तो बृहस्पति, दूसरे शुक्र, तीसरे चंद्रमा। ये तीन क्या हैं? ये तीन सौम्य ग्रह हैं। कौन कौन से? बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र। उसके बाद आक्रामक ग्रहों की बात करें तो आक्रामक दो ग्रह हैं, एक मंगल देव और एक सूर्य देव। और तीन पापी ग्रह होते हैं। पापी ग्रह कौन कौन से हैं? शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव। तो यही जो बात मैंने बताई आज, ये सारी की सारी ग्रहों के स्वभाव से रिलेटेड है कि कौन सा ग्रह किस स्वभाव का है, और इसी चीज से आप इजीली बता पाओगे कि उसकी कुंडली में ये ग्रह उस स्थिति में है तो उसका स्वभाव ऐसा होगा व्यक्ति का। उसकी राशि ये है और उस राशि के स्वामी मंगल देव हैं तो उनका स्वभाव ऐसा होगा। तो इस चीज से आप इजीली बता सकते हैं ये चीज। मैंने जितना भी अब तक वीडियोज में बताया, अगर आपने उतना 2 से 3 बार देख ली वीडियोस, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप 90 से 95% अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। आप अपनी जन्म कुंडली देख पाएंगे, आप ये पता लगा पाएंगे कि मेरे जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह सही स्थिति में नहीं है। आप उसका समाधान भी स्वयं देख पाएंगे, उपाय भी देख पाएंगे। अपने रिश्तेदारों की भी, अपने परिवार के लोग हैं उनकी कुंडली भी देखना सीख सकोगे। तो इससे सफलता मिलेगी, क्योंकि अगर आपको पहले ही पता लग जाएगा कि आने वाले समय में मेरे इस ग्रह की स्थिति खराब होने वाली है, तो आप पहले ही उस ग्रह के उपाय करने लग जाएंगे। तो इस चीज से आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। आप सोच भी नहीं सकते, कभी असफलता देखने को मिल ही नहीं सकती अगर आपको पहले ही आभास हो जाएगा ग्रहों के बारे में। तो मेरा मानना है कि जन्म कुंडली देखना लगभग सभी को आना चाहिए, ताकि वो किसी व्यक्ति के झांसे में ना फंसे। क्योंकि आजकल आप बाहर बाजार में देखते हो, ऑनलाइन देखते हो, बहुत सारे आपको ज्योतिष विज्ञान के बारे में बताने वाले मिलेंगे, लेकिन सबका अपना एक धंधा है कि मैं कुछ ही बता के अपने आजीविका को आगे बढ़ाऊं। लेकिन आपको मूर्ख नहीं बनना है कोई कुछ बताए, क्योंकि अगर आप खुद से सीख लोगे तो आप कभी मूर्ख नहीं बन पाओगे और आपको किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर आप कोई कंसल्टेशन चाहते या फिर कुछ अपनी जन्म कुंडली से रिलेटेड मुझसे पूछना चाहते, तो आप मुझसे मेरी ईमेल आईडी या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।